नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद आनंद सर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं सामाजिक अध्ययन से संबंधित, जो टेट में बहुत बार प्रश्न पूछे गए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को देखते हैं। और पहला प्रश्न हमारा है कि दीन-ए इलाही की स्थापना किसने की थी। आपका पहला प्रश्न जो है, एक दीन-ए इलाही की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन आपको दिया गया है दोस्तों, अकबर, हुमायूं, शेर शाह सूरी, मोहम्मद गजनबी। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन सही हो जाता है वो ए ऑप्शन सही होता है, अर्थात अकबर। मुगल सम्राट अकबर ने 1582 में दोस्तों, कब 1582 में एक नए धर्म जिसे दीन इलाही के नाम से जाना जाता था शुरुआत की। इसे दोस्तों तौहीद इलाही के नाम से भी जाना जाता। अगर आपसे कभी प्रश्न पूछ ले कि तौहीद इलाही का क्या है, तो वो भी आप दीन इलाही ही समझिएगा। ठीक है, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि ह्वेनसांग किसके शासन काल में भारत आया था। आपको ऑप्शन दिया गया है, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त या समुद्रगुप्त। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही हो जाता है वो हर्षवर्धन, अर्थात ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। दोस्तों ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में लगभग 630 ईस्वी में भारत आया और यहाँ वह लगभग ये कह सकते हैं कि 15 वर्ष, कितना दोस्तों 15 वर्ष तक रहा और इसे अन्य नाम युआन च्वांग से भी जाना जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता है। निम्नलिखित बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता है। ऑप्शन दिया गया अकबर को, हुमायूं को, शाहजहां को या बाबर को। तो इसमें दोस्तों आपका क्या ऑप्शन सही होता है, वो बाबर, अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। मुगल सम्राट बाबर को कलंदर कहा जाता है। बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। इसका मूल नाम जानते हैं क्या है, जहीर अल दीन मोहम्मद था। क्या था, जहीर अल दीन मोहम्मद था। और इसने कब 1526 ईस्वी, कब है देखते हैं, 1526 ईस्वी में क्या किया था। 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया था बाबर ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला हमारा है कि बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था, कौन था। ऑप्शन दिया गया है मिंटो, कैनिंग, मेयो या कर्जन। तो दोस्तों बंगाल का विभाजन करने वाला कौन सा, इसमें ऑप्शन आपका सही हो जाएगा वो डी ऑप्शन, अर्थात कर्जन। दोस्तों बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। कब, 1905 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। और इतिहास में इसे क्या बोलते हैं, एक और नाम जानते हैं, बंग भंग। क्या है, बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। और यह अंग्रेजों द्वारा फूट डालो राज करो की नीति के द्वारा ही किया गया था। इस विभाजन के तहत बंगाल को पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में बांट दिया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे। आपको ऑप्शन दिया गया अवध के, जगदीशपुर के, बिठूर के या बैरकपुर के। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी, अर्थात जगदीशपुर। तो दोस्तों कुंवर सिंह बिहार स्थित जगदीशपुर के जमींदार थे। इन्होंने स्वतंत्रता के संग्राम के समय अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में 1857 ईस्वी में जगदीशपुर में बिहार से नेतृत्व किया था। और मित्रों 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर में लड़ी गई अपनी अंतिम लड़ाई में कुंवर सिंह को कैप्टन ले ग्रांट के नेतृत्व वाली सेना पर जीत भी हासिल हुई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा है कि तापक्रम विलोमता का अर्थ है। आपको ऑप्शन दिया गया है बढ़ती ऊंचाई के साथ स्थिर तापक्रम, या बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम, या बढ़ती ऊंचाई के साथ अस्थिर तापक्रम, या बढ़ती ऊंचाई के साथ घटता तापक्रम। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन सही हो रहा है वो बी ऑप्शन, अर्थात बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम, ये आपका ऑप्शन सही हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला है, निम्नलिखित जलाशयों में से कौन रिहंद परियोजना से संबंधित है? ऑप्शन है जवाहर सागर, या गोविंद वल्लभ पंत सागर, या गोविंद सागर, या गांधी सागर। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होने वाला है वो बी ऑप्शन अर्थात गोविंद वल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश के रिहंद परियोजना से संबंधित है। और यह जो है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से में लगभग 70 वर्ग मील क्षेत्र में स्थित है। दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आता है कि सिपकी ला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है। ऑप्शन दिया गया है सिक्किम का, उत्तराखंड का, या हिमाचल प्रदेश का, या जम्मू एवं कश्मीर का। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होता है? सी ऑप्शन अर्थात सिपकी ला जो प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है वह हिमाचल प्रदेश का है, अर्थात 98 में आप क्वेश्चन नंबर जो दिया गया है उसका सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। किस चीज़ का? ऑप्शन दिया गया शिक्षण तकनीकी का, या शिक्षण विधियों का, या शिक्षा के उद्देश्यों का, या इनमें से कोई नहीं। तो 99 नंबर क्वेश्चन में आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, शिक्षण विधियों का। सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को उस विषय की विषय वस्तु के साथ साथ शिक्षण विधियों का समुचित ज्ञान भी होना चाहिए। वैसे दोस्तों सामाजिक विज्ञान नहीं, हर विषय से संबंधित ये चीज़ें होनी चाहिए कि आप किसी भी विषय के शिक्षक हैं तो उससे संबंधित शिक्षण विधियों का भी ज्ञान आपको होना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री है। ऑप्शन दिया गया है फ्लैश कार्ड, मानचित्र, बैरोमीटर, या कैलेंडर। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? भाई अगर आप भूगोल पढ़ा रहे हैं तो आपको मानचित्र का ज्ञान होना परम आवश्यक है। भूगोल शिक्षण हेतु अत्यंत उपयोगी सहायक सामग्री क्या हो सकती है? आपका मानचित्र। इस सहायक सामग्री की सहायता से सभी प्रकार की भौगोलिक जानकारी से अवगत हुआ जा सकता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, अष्टाध्यायी के लेखक थे। ऑप्शन दिया गया है शुकदेव, पाणिनि, वाल्मीकि, या वेद व्यास। इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? पाणिनि अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाता है। दोस्तों अष्टाध्यायी एक संस्कृत ग्रंथ है जिसकी रचना किसने की थी? महर्षि पाणिनि जी ने की थी, और यह 6 वेदांगों में गिना जाने वाला प्रमुख ग्रंथ है। दोस्तों इसमें कुल 8 अध्याय है जिस कारण इसे अष्टाध्यायी भी कहा जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला हमारा आता है कि द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ था? ऑप्शन दिया गया है शिशुनाग, महापद्मानंद, कालाशोक, उदयभद्र। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होता है वो आपका सी ऑप्शन अर्थात कालाशोक। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कब हुआ? 383 ईस्वी में शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक के संरक्षण तथा सबा करीम के अध्यक्षता में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था। कहाँ करवाया दोस्तों? ऑप्शन है दिल्ली में, या फतेहपुर सीकरी में, या सिकंदरा में, या आगरा में। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही हो रहा है वो फतेहपुर सीकरी में, अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अकबर ने 1575 कब दोस्तों? 1575 ईस्वी में प्रार्थना भवन अर्थात इबादत खाना की स्थापना की थी, और यह फतेहपुर सीकरी में धर्म से संबंधित विषय पर वाद विवाद हेतु एक भवन था। तो 1575 में इबादत खाना अर्थात प्रार्थना भवन का निर्माण अकबर ने फतेहपुर सीकरी में करवाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आर्य समाज की स्थापना हुई थी। आपको ऑप्शन दिया गया है 1875 में, या 1870 ईस्वी में, या 1880 ईस्वी में, या 1865 में। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होने वाला है वो ए ऑप्शन है, अर्थात आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा बॉम्बे में वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन काकोरी कांड से संबंधित है? आपको ऑप्शन दिया गया है अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, या सूर्य सेन, या राम प्रसाद बिस्मिल। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही हो रहा है वो सी ऑप्शन अर्थात सूर्य सेन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य 9 अगस्त 1925 कब है? 1925
9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेनों में डाका डालकर सरकारी खजाने को लूट लिया था। और इस घटना में राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्लाह खां जी थे, रोशन लाल जी थे और राजेंद्र लहड़ी सहित 29 क्रांतिकारी मित्रों शामिल थे। इसमें सूर्यसेन इसमें शामिल नहीं थे। तो इसमें जो आपका प्रश्न जो था आपने देखा कि निम्न में कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है पूछ रहा है। तो दोस्तों इसमें अशफाक उल्लाह खां जी थे, राजेंद्र लाहिड़ी जी थे, राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, सूर्यसेन जी नहीं थे। तो आपका सी ऑप्शन इस प्रकार से सही हो जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन दिया गया है भाग 3, भाग 2, भाग 4 या भाग 1। तो आपका इसमें ऑप्शन आपका दोस्तों सही हो जाता है भाग 3, अर्थात भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक में वर्णित किया गया और मौलिक अधिकार को कहाँ से लिया गया, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये आप जरूर याद रखिएगा, कहाँ के संविधान से, मौलिक अधिकार हमारे यहाँ अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न आता है, पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान संशोधन किया गया। ऑप्शन है 73वां संशोधन या 44वां संशोधन या 86वां संशोधन या 42वां संशोधन। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए ऑप्शन अर्थात 73वां संशोधन पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में 73वां संशोधन कब हुआ था दोस्तों, 1992 में किया गया था। और इसके अंतर्गत संविधान में अनुसूची 9 व 11 जोड़ी गई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है द हेग में, लंदन में, पेरिस में या न्यूयॉर्क में। इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन अर्थात द हेग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ की एक मुख्य न्यायिक संस्था है और इसका मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है। आपको ऑप्शन दिया गया है समवर्ती सूची, संघ सूची, अवशिष्ट विषय या राज्य सूची। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है अर्थात समवर्ती सूची हो जाता है। केंद्र व राज्य दोनों के लिए महत्वपूर्ण विषयों को सम्मिलित रूप से समवर्ती सूची में रखा गया है और जनसंख्या उन महत्वपूर्ण विषयों में से एक आती है। दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है। ऑप्शन दिया गया अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 48। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होता है वो सी ऑप्शन अर्थात अनुच्छेद 51 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की चर्चा भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 में विदेश नीति से संबंधित प्रावधानों की चर्चा है। अगला क्वेश्चन है कि भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, उड़ीसा में या छत्तीसगढ़ में। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होता है वो डी ऑप्शन अर्थात छत्तीसगढ़। भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित है। यह भारत का पहला इस्पात उत्पादक संयंत्र है दोस्तों। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1955 में सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित शैलों में से कौन सा अवसादी शैल का उदाहरण है। ऑप्शन दिया गया है शेल, संगमरमर, ग्रेनाइट या स्टेल। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होता है वो ए ऑप्शन अर्थात शेल। शेल अवसादी चट्टान का उदाहरण है और अवसादी शैल अपरदन एवं अपक्षय के विभिन्न साधनों द्वारा मौलिक चट्टानों के विघटन या वियोजन एवं टूटने से प्रवाह या किसी स्थान पर जमाव के फलस्वरूप निर्मित होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या आता है। अगला आता है कि पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है।
ऑप्शन दिया गया है उत्तर पूर्व की ओर, या सूर्य से दूर, या दक्षिण पूर्व की ओर, या सूर्य की ओर। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होता है वो बी ऑप्शन, अर्थात सूर्य से दूर। धूमकेतु या पुच्छल तारे आकाश में चमकने वाले पूंछदार तारे होते हैं दोस्तों, जो निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं और इनकी पूंछ सदैव सूर्य से दूर रहती है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि निम्नलिखित में से कौन भ्रंश से संबंधित है। ऑप्शन है हागबैक, नतिलंब घाटी, या ग्रावेन, या समपनति। तो आपका इसमें ऑप्शन क्या सही हो रहा है, वो सी ऑप्शन, अर्थात ग्रावेन। इसमें जो जब भूपटल के भौगोलिक प्लेटों में खिंचाव आता है या अधिक बढ़ जाता है तब यह टूट जाते हैं, इसे भ्रंश कहते हैं, और ग्रावेन एक भ्रंश घाटी का उदाहरण है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। ऑप्शन है गोबी, अरबिया, कालाहारी, या आटाकामा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होता है वो ए ऑप्शन, अर्थात गोबी आपका सही हो जाता है। गोबी मरुस्थल उष्ण कटिबंधीय नहीं है, जबकि शेष मरुस्थल उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र भूमध्य रेखा के दोनों ओर 20 अंश से 30 अंश अक्षांशों के बीच स्थित रहते हैं। दोस्तों इसमें आपको ध्यान दीजिएगा, नहीं की बात कर रहा है, तो इसमें गोबी नहीं है, शेष कालाहारी, अरबिया और आटाकामा उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है। आपको ऑप्शन दिया गया है ग्लोब, या विश्व का प्राकृतिक मानचित्र, या विश्व का राजनीतिक मानचित्र, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होता है वो ए ऑप्शन, अर्थात ग्लोब सही हो जाता है। ग्लोब महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयोगी होता है। अगला क्वेश्चन है, भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि है। ऑप्शन दिया गया है कहानी विधि, या वार्तालाप विधि, या भ्रमण विधि, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सबसे अच्छा क्या होगा, सी ऑप्शन, अर्थात भ्रमण विधि। इसमें जो सी ऑप्शन है भूगोल शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि मानी गई है, और इसके अंतर्गत पर्यटन एवं यात्रा संबंधी तथ्यों का अध्ययन भौगोलिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है। आपको ऑप्शन दिया गया वर्णमाला के अक्षरों द्वारा, या रूढ़ चिन्हों से, या थीमेटिक मानचित्रों से, या रेखा चित्रों से। तो इसमें आपका क्या होगा, रूढ़ चिन्हों से, अर्थात आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है। मानचित्रों को समझने का सर्वव्यापी भाषा को रूढ़ चिन्हों के द्वारा समझा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आता है कि यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। ऑप्शन दिया गया है पवन द्वारा, नदी द्वारा, सागरीय तरंगों द्वारा, या हिम नदी द्वारा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही हो रहा है वो डी ऑप्शन, अर्थात हिम नदी द्वारा। यू आकार की घाटी का निर्माण पहाड़ी क्षेत्रों में हिम नदी द्वारा होता है। इसके कगार खड़े ढाल वाले एवं तली सपाट होती है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ऑप्शन दिया गया है मेलबर्न, कैनबरा, सिडनी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, वो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, अर्थात ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा होती है। ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप भी है और देश भी है, या सबसे छोटा महाद्वीप है। देश के रूप में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा हो जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन हैं। ऑप्शन है W.G. आर्चर, या राय कृष्णदास, या आनंद के कुमार स्वामी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही हो रहा है वो सी ऑप्शन, अर्थात आनंद के कुमार स्वामी। तो आनंद के कुमार स्वामी ने 1916 में राजपूत पेंटिंग नामक एक पुस्तक की रचना की थी। इस पुस्तक में आनंद के कुमार स्वामी ने पहाड़ी चित्र शैली को भी ध्यान में रखा था।
अगला देखते हैं कि लोक कला का संबंध है, आपको ऑप्शन दिया गया है आधुनिक कला से या चित्रकला से या प्रागैतिहासिक कला से या क्षेत्रीय कला से। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होता है वो डी ऑप्शन, अर्थात लोक कला का संबंध क्षेत्रीय कला से होता है या पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। अनेक जातियों एवं जनजातियों में पीढ़ी दर पीढ़ी या भारत में चलता चला आ रहा है। दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं, ऑप्शन है वर्ग में बनी डिजाइन को, या ज्यामितीय आकारों से बनी आकृति को, या ज्यामितीय आकारों को, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होता है वो बी, अर्थात ज्यामितीय आकारों से बनी आकृति को ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि ऐपण का संबंध किस राज्य से है। आपको ऑप्शन दिया गया है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही होता है, अर्थात उत्तराखंड। ऐपण का संबंध उत्तराखंड से है। अल्पना कलात्मक अभिव्यक्ति का प्रतीक है यह, और इसका प्रचलन उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में सर्वाधिक है। यह स्थानीय चित्रकला की एक शैली के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल कितनी संख्या मानी गई है। ऑप्शन है 12 है, 13 है, 9 है या 22 है। तो दोस्तों इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी, अर्थात हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की संख्या कितनी मानी गई, 22 मानी गई। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि खेल दिवस कब मनाया जाता है। आपको ऑप्शन दिया गया है खेल दिवस में 30 अगस्त, 29 अगस्त या 31 अगस्त या 25 अगस्त। तो क्या ऑप्शन इसमें सही हो रहा है आपका। खेल दिवस दोस्तों 30 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को बी ऑप्शन सही होता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिवस को हॉकी के महान, ये आपका गलत हो जाएगा। इसमें क्या होता है, हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के रूप में मनाते हैं, और ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन हैं। महर्षि पतंजलि हैं, या महर्षि नारद हैं, या महर्षि देवदत्त हैं, या महर्षि भरत हैं। इसमें जो आपका ऑप्शन सही हो रहा है वो महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि जो कि योग दर्शन के प्रणेता थे, इन्होंने योग सूत्र की रचना की, और पतंजलि को योग का जनक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जीन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है। मक्का से, या सोयाबीन से, या जई से, या धान से। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही हो रहा है वो ए ऑप्शन, अर्थात मक्का से। आपका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, मक्का से। जीन नामक प्रोटीन मक्का में पाया जाता है। यह प्रोटीन मक्का की फसल में 45 से 50% तक दोस्तों पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है। गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है। तो आपको ऑप्शन दिया गया है दुकाजी, या कह सकते हैं इसमें ऑप्शन है सिंधी, जर्सी, थार पारकर या गिर। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही हो रहा है वो थार पारकर, अर्थात सी ऑप्शन इसमें गाय की थार पारकर नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है। इस नस्ल की गायें काफ़ी दुधारू होती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। ऑप्शन है 15, 12, 22 या 9। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है, ए अर्थात 15। तो ये भारत के कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, जो कि तापमान, वर्षा, मृदा, जलवायु, जल संसाधन की दृष्टि से वर्गीकृत किए गए हैं। अगला आता है कि केसर प्राप्त किया जाता है किससे। ऑप्शन दिया गया पुष्प वर्तिकाग्र से, या पत्ती से, या वाह दलपुंज से, या कलिका से। तो केसर कहाँ से प्राप्त होता है, पुष्प वर्तिकाग्र से, अर्थात आपका ए ऑप्शन सही हो जाता है। केसर के पुष्प वर्तिकाग्र से कुमकुम या जाफरान कहा जाता है। यह एरिडेसी कुल की वनस्पतियाँ मानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों,
अगला है कि मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती हैं? ऑप्शन है 24, 26, 28 या 22। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही हो रहा है वो ए ऑप्शन अर्थात 24। इसमें आपका सही हो जाएगा कि मानव शरीर में कुल 2 दर्जन अर्थात 24, 12 बाएं और 12 दाएं पसलियां होती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि टीएबी का टीका किस रोग से बचाव करता है? आपको ऑप्शन दिया गया है मियादी बुखार से, या डिप्थीरिया से, या काली खांसी से, या तपेदिक से। तो टीएबी अर्थात टाइफाइड पैरा टाइफाइड जो है, जिसको टीएबी के नाम से भी जाना जाता है, का टीका मियादी बुखार टाइफाइड रोग से बचाव करता है, अर्थात इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपको ऑप्शन दिया गया मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा जा चुका है और आपको याद भी होना चाहिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाना चाहिए? 21 जून अर्थात डी ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है और इसकी संकल्पना सर्वप्रथम पीएम मोदी ने वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में रखी थी और महासभा में मंजूरी मिलने के पश्चात वर्ष 2015 से प्रतिवर्ष 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। ये आप जरूर याद रखिएगा कि 2015 से 21 जून को ही प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगर आपसे कभी प्रश्न पूछ ले कि योग दिवस किस वर्ष से मनाया जाता है, तो आप याद रखिएगा 2015 से। और इसकी संयुक्त राष्ट्र महासभा में कब इसके लिए मोदी ने संकल्पना रखी थी, तो आपसे अगर प्रश्न पूछे तो 2014 में लिखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला आता है कि किन वस्त्रों में गोंद के कलफ का उपयोग होता है? आपको ऑप्शन दिया गया रेशमी वस्त्र, सूती वस्त्र, नायलॉन वस्त्र या ऊनी वस्त्र। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होता है वह ए ऑप्शन अर्थात रेशमी वस्त्र। रेशमी कपड़ों में गोंद के कलफ का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन आता है कि हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? आपको ऑप्शन दिए गए हैं 7, 8, 11 या 12। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही होता है, अर्थात 12। हिंदुस्तानी संगीत में 2 अचल स्वर और 5 शुद्ध स्वर और 5 विकृत स्वर होते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर दोस्तों 12 स्वर होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 4 ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है? आपको ऑप्शन दिया गया ध्रुपद, तराना, ख्याल या धमार। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होता है? ए ऑप्शन अर्थात ध्रुपद। 4 ताल में ध्रुपद गायन का प्रयोग किया जाता है और संगीत में ताल देने के लिए मृदंग, तबला, ढोल, मंजीरा आदि का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या आता है कि इनमें से कौन तबला वादक नहीं है? नहीं की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन है रामदास शर्मा या जाकिर हुसैन या अहमद जान थिरकवा या पंडित किशन महाराज। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही हो रहा है वो ए ऑप्शन अर्थात रामदास शर्मा तबला वादक नहीं है, जबकि पंडित किशन महाराज, उस्ताद अल्लाह रखा खां, अहमद मान थिरकवा, कंठे महाराज आदि तबला वादक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए? ऑप्शन दिया गया है कोलकाता में, मुंबई में, चेन्नई में या नई दिल्ली में। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होता है वो डी ऑप्शन अर्थात नई दिल्ली। दोस्तों, भारत में प्रथम राष्ट्रीय खेलों का आयोजन नई दिल्ली में 19 से 26 नवंबर 1985 में किया गया था और इन खेलों में 26 स्पर्धाओं की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। यह विचार किस विचारक ने प्रस्तुत किया था? आपको ऑप्शन दिया गया है प्लेटो ने या स्वामी विवेकानंद ने या रूसो ने या राधा कृष्णन ने। तो दोस्तों, इसमें जो आपका ऑप्शन सही होता है वह बी ऑप्शन अर्थात स्वामी राधा कृष्णन ने। तो स्वामी विवेकानंद आपका हो जाता है। इसमें दोस्तों 140 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या है, आज स्वामी विवेकानंद का इसमें ऑप्शन
सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया। आपको ऑप्शन दिए गए हैं 1957 में, 1955 में, 1960 में, 1952 में। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होता है वह डी ऑप्शन अर्थात 1952 में ऑप्शन आपका सही हो जाता है। 2 अक्टूबर 1952 में इसकी शुरुआत हुई थी। कब? 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास के कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया। आपको ऑप्शन दिया गया है गोलकनाथ के मामले में, या सज्जन सिंह के मामले में, या केशवानंद भारती के मामले में, या शंकरी प्रसाद के मामले में। तो आपका इसमें ऑप्शन कौन सा सही होता है? बी ऑप्शन अर्थात सज्जन सिंह के मामले में भारत में उच्च न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत। तो दोस्तों इसमें सी ऑप्शन सही होता है। केशवानंद भारती के मामले में दिया था और संविधान के मौलिक ढांचे के सिद्धांत 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है लेकिन उसमें संविधान का मौलिक ढांचा ना बदले। तो इसमें दोस्तों आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है, ये बी ऑप्शन नहीं। भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया केशवानंद भारती के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है। ऑप्शन है अनुच्छेद 220 या अनुच्छेद 108 या अनुच्छेद 213 या अनुच्छेद 52। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होता है ए अर्थात अनुच्छेद 200। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। ऑप्शन है दोस्तों कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, या संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, या राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, या राज्यसभा के सभी सदस्य। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होता है? बी अर्थात संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संसद के दोनों सदनों निर्वाचित एवं मनोनीत से मिलकर बनाए गए निर्वाचक मंडल द्वारा किए जाने का प्रावधान है और यह निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से समानुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है। ऑप्शन दिया गया है बांग्लादेश, नेपाल, जापान, भूटान। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होता है? सी ऑप्शन अर्थात जापान। दोस्तों दक्षेस में कौन कौन से देश दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन के सदस्य देश भारत है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, मालदीव है, नेपाल और श्रीलंका। कुल 8 देश हैं। जापान इसका सदस्य देश नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि केंद्रिक बीज की संतति है। आपको ऑप्शन दिया गया प्रमाणित बीज, या आधारीय बीज, या पंजीकृत बीज, या प्रजनक बीज। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही होता है अर्थात प्रजनक बीज। केंद्रिक बीज प्रजनक बीज की संतति है जिसे बीज प्रमाणीकरण संस्था की देखरेख में निर्धारित मानकों पर पाए जाने पर प्रमाणित किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान स्थित है कहाँ पे है? भोपाल में, नई दिल्ली में, लखनऊ में या हैदराबाद में। तो दोस्तों लखनऊ अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर। इसमें मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल है। माल्टा है, जामुन है, बेल है या केला है। तो इसमें आपका दोस्तों क्या हो जाता है? माल्टा अर्थात आपका ए ऑप्शन सही हो जाता है। मार्मलेड मुरब्बा बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल माल्टा है। माल्टा का रस गुर्दे की पथरी, उच्च कोलेस्ट्रॉल, रक्तचाप आदि के इलाज में प्रयुक्त होता है।
तो ये आपका ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पे? ऑप्शन दिया गया है कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, नई दिल्ली में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होता है दोस्तों वो ए ऑप्शन, अर्थात कर्नाटक केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान मैसूर कर्नाटक में स्थित है। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस सेशन का। आप क्या दिया गया कि जेली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग होता है? आपको ऑप्शन दिया गया है सल्फाइड का, पेक्टिन का, या सल्फर डाइऑक्साइड, या शर्करा का। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन सही होता है वो पेक्टिन, अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है कि पेक्टिन नामक परिरक्षक का प्रयोग जेली बनाने में किया जाता है। दोस्तों इस प्रकार से आज हम लोगों ने लगभग 60 प्रश्नों को सॉल्व किया है। और यदि आप हमारे चैनल पे दोस्तों अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। कुछ नए प्रश्नों की श्रृंखला, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर फिर आपके पास आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।